Hello everyone, welcome to my channel. My name is Zena. So today's topic is NCF, National Curriculum Framework 2005. आज हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 2005 में सेटअप हुआ था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 नेशनल कौन से करिकुलम फ्रेमवर्क को किस तरीके से और किसके थ्रू सेटअप किया था, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को एनसीईआरटी के थ्रू सेटअप किया गया था। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एक ओपन इंस्टीट्यूट है जिसमें जो स्कूल एजुकेशन को टेक्निकल रिसोर्स सपोर्ट करवाता है। तो पीओए और एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इन दोनों ने एनसीईआरटी को बोला, सजेस्ट किया कि, और एनसीईआरटी को ये ड्यूटी दी कि वो एनसीएफ जो है उसको सेटअप करे। तो एनसीएफ को एनसीईआरटी के थ्रू सेटअप किया गया था। किस लिए सेटअप किया गया था कि जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर एक करिकुलम बनाया जाए, एजुकेशन के ऊपर एक ऐसा करिकुलम फ्रेम किया जाए जिससे क्या होगा, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए जिससे कि वो पाठ्यक्रम सभी स्टूडेंट्स पे अप्लाई हो और सभी के लिए रेलिवेंट हो, प्रासंगिक हो, तथा और उसके लिए क्या हो, रेलिवेंट हो, फ्लेक्सिबल हो, लचीला भी हो। NCF National Curriculum Framework 2005. The National Council of Educational Research and Training (NCERT) is an open institution which provides technical resource support for school education. The NCERT Charter envisages a special place for designing curriculum. NCERT is expected to review school curriculum as a regular activity, ensuring the highest standards in education. The NPE 1986 and POA 1992 assign a special role to NCERT in preparing and promoting the NCF National Curriculum Framework. तो NCERT ने जो है उसी के थ्रू NCF को सेटअप किया गया जिससे कि वो एक प्रमोट कर पाएँ और प्रिपेयर कर पाएँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को वो तैयार कर पाए। ये जो सेटअप किया गया था ये एनसीईआरटी के थ्रू, ये एनसीईआरटी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको एक ऐसा कोई भी सेटअप करना है, कोई भी कमेटी बिठानी है, जो कमेटी जो है वो इसके ऊपर पूरा हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको किस तरीके से रेलिवेंट, प्रासंगिक तथा फ्लेक्सिबल, लचीला बनाया जा सके, उस पर फोकस किया जाए। And the NCF was the outcome of wide-ranging deliberations and collecting endeavors. इसको बहुत ज़्यादा सोच विचारने के बाद और प्रयासों के बाद इसको सेटअप किया गया। Our National Steering Committee was set up under the chairmanship of Professor यशपाल, eminent scientist और scholar. इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे, जो एक साइंटिस्ट और स्कॉलर थी। The committee comprised 35 members, including scholars from different disciplines, principals, teachers, representations of well-known NGOs, and members of NCERT. टीचर्स, मेंबर्स जो थे एनसीईआरटी के, वो सभी जो थे वो इस कमेटी में इंक्लूड थे। 35 मेंबर्स का ये जो कमेटी बनाई गई थी, ये एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को रेडी करने के लिए ही बनाया गया था। इट वर्क्स वो सपोर्टेड बाय 21 नेशनल फोकस ग्रुप coursing major areas of curriculum, national concern and systematic issue. इसको नेशनल ग्रुप 21 नेशनल ग्रुप फोकस ग्रुप्स के द्वारा भी सपोर्ट किया गया इसके काम को। और इसका जो मेजर एरिया था वो क्या था? यही था कि जो करिकुलम है, जो नेशनल कंसर्न है, राष्ट्रीय की जो चिंता है कि एक करिकुलम रेडी करना है, और सिस्टमैटिक इश्यूज़ को देखकर एक बहुत ही अच्छे से करिकुलम को रेडी किया जाए। नीड्स ऑफ एनसीएफ 2005, एनसीएफ को तैयार करने की ज़रूरत क्या थी? द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विल बी बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विच कंटेन्स अ कॉमन कोर अलॉन्ग विद अदर कॉम्पोनेंट्स दैट आर फ्लेक्सिबल। नेशनल करिकुलम ऐसा होना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिसमें अदर कॉम्पोनेंट्स, दूसरे तत्वों को भी इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए। इसमें कोई भी एक चीज़ पे फोकस नहीं किया जाएगा, सभी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, सभी सब्जेक्ट्स को इंटर रिलेट किया जाएगा, सभी एक दूसरे से चीज़ें जोड़ी जाएंगी, जिससे कि जो करिकुलम है इतना फ्लेक्सिबल हो पाए कि हमारे यहाँ जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं, जियोग्राफिकल, कल्चरल, इतने सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वो सबके लिए ऐसा करिकुलम रेडी होना चाहिए जो सबके लिए रेलिवेंट हो, एक सबके लिए प्रासंगिक हो। To modernize the system of education,
जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसको भी मॉडर्नाइज करने की बात की गई और एक फ्लेक्सिबल और रेलिवेंट करिकुलम बनाने का सोचा गया. To frame a curriculum as a means of evolving a national system of education capable of responding to India's cultural and geographical diversities, ensuring a common core of values along with other components that are flexible. जितना मैंने आप लोगों को बताया कि जितनी भी इंडिया कल्चरल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ है उन सबको इंक्लूड किया जाए, उन सबका ध्यान रखा जाना चाहिए एक फ्लेक्सिबल और रेलिवेंट करिकुलम बनाने के लिए. और ये करिकुलम कैसा होना चाहिए? मॉडर्नाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, जो ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जो आधुनिकीकरण पर आधारित हो. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या थे एनसीएफ को बनाने के लिए? करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए. बच्चे को केंद्र में रखकर ही सोचा जाना चाहिए कि करिकुलम में क्या सही है बच्चे के लिए और क्या नहीं. इट शुड बी प्रोवाइड अ फुलनेस ऑफ एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स. पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टूडेंट्स का. It should make provisions for flexibility within the framework of acceptable principle and values. सभी प्रिंसिपल और वैल्यूज़ को इस फ्रेमवर्क में इंक्लूड किया जाएगा. The curriculum should be related to the life needs and aspirations of the people. लोगों की जो ज़िंदगी की खुद की ज़रूरतें हैं उनसे उनकी भी जो आकांक्षाएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनको भी क्या होगा? करिकुलम से रिलेट करना होगा. मतलब ये करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो ये सिर्फ स्कूल तक ही नहीं लिमिटेड हो, ये बाहर जब लोग अपनी लाइफ में जाएं और उसको में भी अपना अप्लाई कर पाएँ, जो चीज़ें वो स्कूल में सीखें. तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. डेवलप पर रेशनल आउटलुक. एक रेशनल आउटलुक के लिए इसे डेवलप किया जाएगा. रेशनल मीन्स होता है विवेकशीलता, कि आप कितनी विवेकशील हैं किसी चीज़ को लेके, कितना रेशनल है ये, कितना ठीक है, क्या सही है क्या गलत. ये बिल्कुल सारे पॉइंट जो है इस करिकुलम में ध्यान रखे जाएंगे. इट शुड बी एबल टू प्रमोट सोशल जस्टिस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड नेशनल इंटीग्रेशन. सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकीकरण के ऊपर भी इसमें फोकस किया जाएगा. इट शुड प्रोवाइड कॉन्टिन्यूटी इन दी होल प्रोग्राम. ये पूरे प्रोग्राम में कॉन्टिन्यूटी बना के रखेगा, मतलब एक निरंतरता बना के रखेगा, जिससे कि कोई भी एक चीज़ तक ये लिमिटेड नहीं होना चाहिए. बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता भी है कि जो ऑब्जेक्टिव्स एनसीएफ के होते हैं उसमें कि जो होल प्रोग्राम में कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए या नहीं. ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि यस एनसीएफ में ये बनाया गया है, ये इस प्रोग्राम में, इस ऑब्जेक्टिव में ये पॉइंट इंक्लूड किया गया है कि जो होल प्रोग्राम होगा वो क्या सा होगा? कॉन्टिन्यूस होगा, जो निरंतर चलता रहेगा. अगर ज़रूरत के अनुसार उसे चेंज किया जाना चाहिए तो उसे चेंज भी किया जाएगा. मेन प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन. करिकुलम कंस्ट्रक्शन के मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं? सिद्धांत क्या थे कि जिसकी वजह से ये करिकुलम के ऊपर ये पूरा करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया गया? फर्स्ट पॉइंट इज टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस. कुछ नया नहीं है, वही है अनुभव की समग्रता कहते हैं इसे हिंदी में. इन्होंने बोला कि जो सब्जेक्ट्स है, सिर्फ सब्जेक्ट्स एकेडमिक नहीं होना चाहिए, एकेडमिक पार्ट नहीं होना चाहिए सिर्फ पढ़ा दिया सब्जेक्ट से और ख़त्म. इवन और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए. वर्कशॉप्स, प्ले ग्राउंड, लेबोरेटरी, ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक कॉन्टैक्ट हो पाए, एक बातचीत हो पाए, जिसके इंट्रैक्शन हो पाए, जिसके थ्रू वो लोग जो है वो अपनी स्किल्स को स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा डेवलप कर पाएँ. Totality of experience. The curriculum should not contain academic subjects only. It should include the totality of experience which a pupil should receive through the manifold activities that go on in the school and in the classroom, laboratory, workshop, playground, and in the numerous informed contacts between teachers and pupils. सेकेंड पॉइंट इज़ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी. बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ जो है वो होनी चाहिए. अब हमें पता है कि इतना हमारा जो कल्चर है, हमारी जो इतना डाइवर्स है कि उसमें सबकी ज़रूरतों को ध्यान रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. लेकिन फिर भी करिकुलम ऐसा बनना चाहिए जो सभी चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाए. देयर शुड बी इनफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी इन करिकुलम टू अलाउ फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस एंड एडेप्टेशंस टू इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट. इंडिविजुअल की नीड्स और इंटरेस्ट का भी थोड़ा ध्यान इसमें रखा जाएगा. थर्ड पॉइंट इज रिलेशन विद कम्युनिटी लाइफ. अब उन्होंने बोला कि वो जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो करिकुलम होना चाहिए वो स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए. जब हम बाहर अपनी कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ जो हमारी ज़िंदगी है वहाँ पे भी कैसे कोऑपरेट कर पाएंगे, क्या सही है क्या गलत, हमें कैसे बिहेव करना है,
तो वो सब हम किसके थ्रू सीखते हैं, पढ़ने लिखने के थ्रू ही सीखेंगे। जब हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, सिर्फ वो हमें बुक्स तक ही नहीं रखे, हमें बुक्स तक की लिमिट ना रखें उसको हमें कम्युनिटी में भी हमें अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, हमें ये सब भी तो आता है, ये बिहेवियर सीखना। तो जो ये रिलेशन होना चाहिए वो कम्युनिटी से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। द करिकुलम मस्ट बी वाइटली एंड organically related to community life. Productive work, which is the backbone of organized human life, must be given due place. तो जो प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए वो भी हमें इसमें इंक्लूड करना होगा, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एबिलिटीज़ को, अपने स्किल्स को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ, अपने आप को और भी ज़्यादा उभार पाएँ। नेक्स्ट वन इज़ द ट्रेनिंग फॉर लेजर. The curriculum should be designed to train the students not only for work, also for leisure. A variety of activities for social, sports, etc. should be introduced in the school. स्कूल में स्पोर्ट्स भी होने चाहिए, सोशली भी वो होना चाहिए, वेकेशंस भी होना चाहिए। इन सबसे क्या होता है, जो पढ़ने का मन होता है, जो ट्रेनिंग होती है हमारी, वो सब जो होती है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव ही होंगी हमारी स्किल्स। उससे क्या होता है, और भी ज़्यादा मन लगने लगता है। हमारा जो ट्रेनिंग होता है वो किसी भी एक काम के लिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इंटर रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स. सभी को पता है कि सब्जेक्ट्स इंटर रिलेटेड है, सब्जेक्ट शुड बी इंटर रिलेटेड। वाटर टाइप सब्जेक्ट्स नहीं को विदाउट लूप होल्स हमें एक ऐसा करिकुलम बनाना होगा जिसमें जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सब इंटर रिलेट करें, सब आपस में जुड़े हुए हों। वाटर टाइप सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसमें कि कोई भी लूप होल ना हो, जिसमें कोई भी कमी ना हो। एक ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो स्टूडेंट्स को जितना से ज़्यादा हो सके वो अपने आप को डेवलप करने के लिए इम्प्रूव कर पाए। सो ये एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, नीड्स से, ऑब्जेक्टिव्स से हम लोगों ने एक बार देख लिए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ आ रहा है, आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पढ़ रहे हैं कि नहीं इसका ये नहीं है, ये पार्ट इसमें नहीं इंक्लूडेड है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।